नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। पहले तो कुछ अच्छी बातों से शुरुआत करना चाहती हूँ। कल मेरा बर्थडे था, यानी कि 3 दिसंबर मेरा बर्थडे था। काफ़ी लोगों ने, आई एम श्योर मेरे सब्सक्राइबर्स में से काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, काफ़ी ने इंस्टा पे भी पोस्ट किए हैं, काफ़ी ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस भेजे हैं, विशेस दी हैं। थैंक यू सभी को, सबको बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बट माफ़ी चाहती हूँ कि मैं फेसबुक में हर पोस्ट पे आंसर्स नहीं दे पा रही, निदर मैं लाइक्स कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और स्पेशली आपको पता है कि मेरी आंखों की जो इश्यूज़ है, जिसकी वजह से मैं बहुत छोटे छोटे अक्षर नहीं देख पाती हूँ, तो मैं लाइक्स भी नहीं कर पाती हूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट थैंक यू, क्योंकि आप सबकी अच्छी विशेस मुझ तक पहुँची है। आप लोगों के विशेस, आप लोग के प्रेयर्स मेरे तक पहुँची हैं। थैंक यू सो मच। एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ अपनी फैमिली की। मेरे मम्मी डैडी, मम्मी ऊपर भले हो, बट मम्मी डैडी, मेरे फैमिली, मेरी मिठाई, मेरे भाभी भाई, और मेरे स्पेशल 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 थैंक्स में है मोमिता, भास्कर, लीना आंटी, काशी अंकल। बहुत प्यार से उन्होंने मेरा कल बर्थडे मनाया, बहुत प्यार से। एंड आज भी वो कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो आज कुछ रिलेटिव्स, मामा, भैया, सब कोई आने वाले हैं, तो उनके साथ मैं डेफिनेटली थोड़ा सा सेलिब्रेशन करूंगी। एंड अगर हो सकेगा तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाकर ज़रूर आप लोग को दिखाना चाहूँगी कि मैं आज कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल तो मैंने किया ही था, कल बहुत मज़ा आया था, बट आज भी मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। चलिए, ये तो हो गई मेरी बातें। अब मेरी बातों से हटकर जिस वजह से मैं आप तक पहुंची हूँ, या जिस वजह तक आप सब मुझे जानते हैं, उस पर बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी समीर वानखेड़े की। अभी समीर वानखेड़े जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत कुछ कह चुकी हूँ। एक ईमानदार अफसर के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और मैं क्या, सारा भारत ही करता है। और जिस इंसान ने इतना नीचे गिराया था, यानी कि नवाब मलिक, वो खुद इतना नीचे गिर चुका है कि अब उठने तक की हिम्मत नहीं रही है उसके पास। उसे मुंबई हाई कोर्ट तक खींचा गया है, और मुंबई हाई कोर्ट से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अब तुम मार्च 2022 तक समीर वानखेड़े या उनकी फैमिली के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट, यानी कि कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कोई हल्का सा मैसेज तक नहीं कर सकते अगेंस्ट फॉर वॉट एवर रीजन, नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो हट जाने के दौर पर आप लोगों को बता चुकी हूं कि क्या क्या करना पड़ेगा। और अब तो हट जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, 1000 करोड़ देने पड़ेंगे वानखेड़े की फैमिली को। तो ऑब्वियसली नवाब मलिक इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि उसकी जमाई हुई मनी लॉन्ड्रिंग और जितने भी काले धंधे से अपना जो भी पैसा उसने बनाया है वो उड़ा दे। तो अभी वो फिलहाल के लिए माफिया मांग रहा है, पछता रहा है, और कह रहा है कि मुझे भी सिक्योरिटी की जरूरत है, वरना मुझे फंसाया जा रहा है ना तेना बहुत कुछ। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 दिसंबर के बाद एक डेट फाइनल की जाएगी समीर वानखेड़े जी के लिए, और समीर वानखेड़े को अपने सारे के सारे पुराने जितने भी केसेस थे, जैसे कि आर्यन केस, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से ही समीर वानखेड़े जी के ईमानदारी पे दाग लगाए गए, उनको नीचा दिखाया गया। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि बॉलीवुड का जो बेटा है, यानी कि बादशाह का जो बेटा है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, उसके ऊपर कीचड़ फैले। क्योंकि अगर उसके ऊपर कीचड़ लगता है तो साथ ही साथ बॉलीवुड के अदर बेबीज, जो स्टार किड्स है, जो भी बॉलीवुड की गंदगी है, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसी गंदगी को छुपाने के लिए हमारे समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य बाहर निकल ही जाता है, कितना भी उसे रोकने की कोशिश करो। तो सत्य बाहर निकला है, और बहुत ही जल्द समीर वानखेड़े जी को अपने सारे के सारे जितने भी केसेस थे वो वापस मिल जाएंगे, और उनकी कुर्सी वापस उनको मिल रही है। बहुत ही जल्द 10 दिसंबर के बाद एक डेट फाइनल करके उनको ये सारी ड्यूटीज दी जाएगी। लेकिन इस बार जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों का एक
और एक अपडेट दे दूं कि केंद्रीय मंत्रियों ने, केंद्रीय सरकार ने इनफैक्ट सारे राज्यों को ये कहा है कि आपके राज्य में जितने भी आपको पर हेड 5 ऐसे यानी कि 5 ऐसे केसेस नार्कोटिक डिपार्टमेंट में जैसे कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको सबमिट करने हैं। यानी कि अब जितनी भी गंदगी आप छुपा रहे हो उसको आपको सामने से निकाल कर फेंकना पड़ेगा और सही जगह पर डालना पड़ेगा। और दूसरी बात, जहां पर जांच की जरूरत है वो आपको एनसीबी के हवाले करना पड़ेगा, नो मैटर वो कितना हाई प्रोफाइल है कितना लो प्रोफाइल है। बट ईच एंड एवरी राज्य उनको सबमिट करने पड़ेंगे 5 अलग अलग राज्य, माने पर हेड राज्य 5 केसेस नार्कोटिक डिपार्टमेंट को बिल्कुल पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ एनसीबी को सबमिट करेंगे ताकि एनसीबी फुल फोर्स में काम करे और भी अच्छे तरह से पावर्स मिले हैं उनको। बहुत सारे पावर्स मिले हैं जो समीर वानखेड़े जी की वजह से ही मिले हैं, क्योंकि जो एक सच के रास्ते पे चलता है ना उसे कांटे तो बहुत लगते हैं, बट जब वो कांटे निकालते हैं, जब वो हील होते हैं, दुनिया देखती है कि उन्होंने कितने पेन उठाए हैं और क्यों उठाए हैं, और एक ना एक दिन दूसरों की भी आंखें खुलती हैं और वो भी सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो वही समीर वानखेड़े जी कर रहे हैं। और आर्यन खान अब कितना बच पाएगा, क्या होने वाला है, बहुत जल्दी पता चलेगा। जैसे कि हमें पता है आहान शेट्टी, सुनील शेट्टी का मतलब भाई बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, बेटा, जो बेटा है उसने अपने बचपन की स्टोरीज बताई है। कहा कि ये बहुत ही शांत लड़का था, ये बड़ा होके कुछ कांड करेगा, ये बड़ा सुपरस्टार का बेटा है तो बड़ा सुपरस्टार बनेगा। पर यह सुपरस्टार तो नहीं बना, सुपर ड्रगी जरूर बन गया है। बट लेट्स सी कि आगे आर्यन खान के साथ क्या होता है। फिलहाल मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले दिन से हूं, जब से उसे खत्म किया गया, या जितनी साजिश की गई, जितनी मेहनत से मुंबई पुलिस ने इस साजिश को सुसाइड का नाम दिया, उस पर्टिकुलर सेकंड से मैं साथ में हूं। एंड मैं ये कह सकती हूँ मैं पहली पब्लिक फिगर हूं जिसने इन बातों को उठाया है आफ्टर कंगना। और मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। एंड जितनों को मानना है नहीं मानना है इट्स अप टू यू, बट मैंने ये किया है। और मैं तब से फाइट कर रही हूँ, जब से शायद टिकटॉक था तब टिकटॉक में फाइट किया, उसके बाद यूट्यूब में फाइट किया। तो मेरी फाइट मैं सोचती हूँ कि बेकार नहीं होनी चाहिए। और ना ही मैं ये सोचती हूँ कि एसेसरियंस जो है हमारे, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बोलो या मेरे हेटर्स बोलो, मेरे लवर्स बोलो, उन सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने मन को इतना मुकम्मल करो कि ये सवाल करना बंद करे कब मिलेगा जस्टिस, कब मिलेगा जस्टिस। क्योंकि सिर्फ सवाल पूछने से जस्टिस नहीं मिलता, कुछ करने से जस्टिस मिलता है। और हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम कुछ करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अगर हम कुछ भी ना करें ना तो सिर्फ हम बकवास कर सकते हैं। तो हमें ये बकवास नहीं करनी है। नारायण राणे बहुत सुर्खियों में थे अभी तक, उन्होंने ये कहा वो कहा, बट मैं अब वेट कर रही हूँ, अब बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ कि कब वो दिन आए जब मीडिया के सामने नारायण राणे पूरे के पूरे सबूत दे। क्योंकि मैं अब सीबीआई से तंग आ चुकी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सीबीआई नामक एजेंसी मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो ऐसी एजेंसी है जो अब तक 301 तक नहीं डाल सकी। उसने ये तो कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं, होमोसाइड हो सकता है, मर्डर हो सकता है, बट सुसाइड नहीं हो सकता। बट जब आपको इतने सारे सबूत मिल चुके हैं तब भी आपको उगलने में या आपको सच्चाई के राह में चलने में इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या है ऐसा एक रीजन बताइए जो आपको स्टॉप कर रहा है सच्चाई के रास्ते पर चलने से? क्या आप सबको ये लगता है कि बाथरूम में सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हो गया होगा? क्या आपको लगता है कि ये इतना इजी है, एक इंसान जो इतना फिट था उसको मारना इतना इजी होगा? क्या क्या हुआ होगा उसके साथ? मैंने स्पेयर गन के बारे में बात की है, मैंने पंखे के ब्लेड्स को
ना हिलाकर कोई कैसे लटक सकता है, उसके बारे में बात की है। इनफैक्ट आप सबको याद होगा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खुद की जान की परवाह ना करके 4 अक्टूबर को जो मेरी वीडियो डिलीट हुई थी, क्योंकि मैं उसमें खुद सुसाइड करके सबको ये दिखाना चाहती थी कि ये होता है सुसाइड। सुसाइड क्या होता है, ये होता है सुसाइड। मैंने लाइव गई थी और मैंने फंदा तैयार किया था और मैंने दिखाया था कि इट इज नॉट दैट इजी। अगर मैं इतनी हल्की फुल्की हूं, उसमें पंखा हिल रहा है, तो वो एक इंसान जो 6 फुट का है, वो 5'11" जो हाइट है उसका पंखा तक, उसमें लटक कैसे सकता है। और अगर लटक गया लेट्स से, तो पंखे को कुछ भी नहीं हुआ, सीलिंग फटी नहीं। इतने भारी शरीर को पकड़ने के बावजूद ना पंखे में, ना सीलिंग में, ना कहीं, और कोई टेबल भी नहीं। और टेबल कैसे यूज होगा, मुझे ये बताइए कि टेबल कैसे यूज होगा जो ऑलरेडी इतना लंबा है, उससे टेबल की क्या जरूरत। मतलब सुसाइड जो नाम दिया था, वो सुसाइड किस हिसाब से आप लोगों ने नाम दिया था। मैं तो आज तक पुलिस से, सीबीआई से ये क्वेश्चन कर रही हूं, इसका आंसर नहीं मिला है। तो क्या मेरे भाई को जस्टिस इतना जल्दी मिलेगा? नहीं मिल सकता। अभी मेरे भाई का जन्मदिन आने वाला है 21 जनवरी को। काफी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ये कह रहे हैं कि दीदी क्या आप आएंगी पटना, क्या आप जाना चाहेंगी, क्या आप चलेंगी हमारे साथ। पटना चलते हैं, उनके घर के बाहर हम मिलेंगे सबसे, हम लोग बातें करेंगे उनकी। काश मैं कर पाती। मैं बहुत अफसोस जताती हूँ, मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का कि मेरी आंखों की वजह से मैं इतना लॉन्ग जर्नी नहीं कर पाऊंगी अकेले। अगर मेरे साथ कोई जाने वाला हो तो मैं आज भी जाने को तैयार हूँ, और मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहां पर मेरा भाई जन्मा है, और मैं उस जगह को छूना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि यहाँ पर सुशांत रहता था, यहाँ सुशांत ये करता था, वो करता था। लेकिन अफसोस कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोई जा सकते हो, या जो पटना में रहते हैं, काफी लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो पटना में रहते हैं, तो जो पटना में रहते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कम से कम आप लोग जाने की कोशिश करें सुशांत के घर के बाहर। अगर उनके पिता से मिल सके तो उस पिता को थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बेटे के होने का एहसास थोड़ा सा दिलाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। आजकल मैं देख रही हूँ कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया जा रहा है, टीआरपी के लिए सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया जा रहा है, अपने वीडियोस के व्यूज के लिए नाम लिया जा रहा है। इनफैक्ट कोई और फैमिली गुजर जाती है तो उसमें भी सुशांत का नाम डाल दिया जाता है कि भैया सुशांत की फैमिली में 4 मौतें। आपने वीडियो तो देखी होगी, समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आपका ऐसा क्या रिलेशन है, उनकी बहन इतना नहीं पूछती, उनके फैमिली इतना नहीं करती, आप इतना सुशांत के लिए क्यों रोते हैं, क्यों इतना फील करते। तो फील करने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, फील करने के लिए दिल का रिश्ता होना चाहिए, जो मेरे साथ है सुशांत का। मैं हमेशा से ये कह रही हूँ कि जब वो जिंदा था तब मैं कोई बहुत बड़ी फैन नहीं थी उसकी। हाँ, वो बहुत ही जेन्यून एक्टर, एंड पवित्र रिश्ता एक ऐसी सीरियल थी जिससे करोड़ों लोग उससे जुड़े थे, उनमें मैं भी थी। लेकिन फैन ऐसा नहीं, बट एक इंसान के साथ जुड़ाव जरूर था। पर लेकिन आई डोंट नो, जिस दिन, जिस वक्त, जिस मिनट, जिस सेकंड मैंने उसके बारे में सुना, और मैं ऐसी कनेक्ट हुई कि मैं आज तक जुदा ही नहीं हो पा रही हूँ। उसके लिए मैंने अपनी आंखें डाल दो, अपनी जिंदगी डाल दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान को जस्टिस मिले जिसके साथ बहुत ही गंदी तरीके से उसकी मौत हुई है, ट्रस्ट मी के ऐसी ऐसी चीजें मेरे दिमाग में चलती है, ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं, अगर मैं आप तक रखूं तो आप शायद ये सोचोगे कि अरे बहुत ज्यादा बोल रही है। लेकिन मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं मैं जो सोच रही हूं वो सही है, और ऐसा हुआ है। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, बहुत ही ज्यादा गंदी, बहुत ही ज्यादा पेनफुल मौत उसे मिली है। तो इतना तो जरूर फर्ज बनता है हमारा
कि जो जस्टिस नहीं मांग सकते अपने लिए, उसको जस्टिस दिलवाने की पूरी कोशिश करे। एंड मैं वो कोशिश मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि बहुत बुरी खबर सुन रही थी, जैसे कि वसेपुर वो I don't see all those web series, but something like मिर्जापुर, जिसमें जो एक्टर थे ललित, उनकी मौत के बारे में सुनाई दिया। उनकी भी अननेचुरल मौत कहा जा रहा है, जिसके ऊपर मैं देख रही हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट फिलहाल मुझे ऐसी कोई बातें मेरे ज़मीर को टच नहीं कर रही कि ऐसा कुछ उनके साथ गलत हुआ है। अगर ऐसा कुछ मुझे लगता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, एंड दैट्स इट। और ज़्यादा मिर्च मसाले तो ज़्यादा क्या, मैं कोई मिर्च मसाले डालती नहीं हूँ मेरी वीडियोस में। जो सच होता है वो बोलती हूँ। एंड मैं कल भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंसान हूँ, थोड़ी सी कैरिड अवे हो जाती हूँ। कल मैं बहुत खुश थी, कल मैं इनफैक्ट मैं अभी भी बहुत खुश थी, बट बीच में मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि मिक्स्ड इमोशंस थे। एंड मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे मिक्स्ड इमोशंस अच्छे नहीं लगते। आई फील लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, मैं उसी ट्रैक पे बात करूँ। तो वही है, जिंदा है सुशांत, जिंदा है सुशांत, जिंदा है। ये बकवास बंद करे, ये मन घड़न कहानियां बंद करे। अगर आपके पास सच्चाई बोलने के लिए नहीं है तो झूठ मत बोलिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। और क्या कह सकती हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर कोई भी ऐसी छोटी अपडेट आप तक पहुंचाने जैसी होगी तो मैं वापस आऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए हो सके तो अपने जहन में, अपने दिल से मुझे विश करिएगा। वैसे तो कल मेरा बर्थडे था, लेकिन आपकी विशेस, सबकी विशेस बहुत जरूरी है मेरे लिए। और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं और आगे बढ़ूं और अच्छे से आप सबको सच की शक्ल दिखा सकूं, सच्चाई से शक्ल दिखा सकूं। दैट्स इट। और क्या आप सोचते हो वो जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। सुशांत के लिए सिर्फ ये लिखना, Justice for SSR, we want justice. It's not going to be enough. If you really want justice, you will have to do something. Shout, scream, fight. Do whatever you can. I can shout, I can scream, I can fight in my ways. And मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। तो अगर आप में दम है ना, तो आप कमेंट्स में ना दिखाकर अपना दम दिखाए। ये कमेंट ना करे अरे तू क्या कर लेगी, जस्टिस का अब तो नहीं मिलेगा। ये सब अपनी कमीनीपंती अपने पास रखिए। अगर आप में जरा सा भी जिगरा है ना, तो जिगरा यूज करिए और उससे अच्छी जगह यूज करिए और ऐसे यूज करिए कि जस्टिस के करीब आए। और यूथ, दिस जनरेशन, आप लोगों को बार बार कह रही हूं, अपने तरीके बदलो, अच्छी हैबिट्स लाओ अपनी जिंदगी में। क्योंकि हर कोई आर्यन खान नहीं है जो ड्रग एडिक्ट होके अपने बाप के पैसे से बच जाएगा। ठीक है ना? तो जो हो वो रहो, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। और अगर गंदे रास्ते पर जाना है ना, तो ये याद रखना कि कानून हो या ना हो, भगवान का कानून जरूर है। और भगवान जब अपनी डोरी हिलाते हैं ना, तो जरूर ऐसे गिरोगे ना कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो ये यूथ आप तक मैसेज है कि जितनी भी शान पट्टी करनी है ना, करो, बट अपने हैसियत से और अपनी औकात तक रखो। और ऐसे करो जो ना आपको तकलीफ दे, ना आपके घर वालों को तकलीफ दे और ना नेशन को तकलीफ दे। वरना जनता हम भी है, पीछे पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। वो चाहे आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या आर्यन खान हो या कोई भी खान हो, बीवेयर ऑफ अस। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। धन्यवाद। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बट बातें सही होती है। खैर, जुड़े रहिए। जय हिंद। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बाय।